हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, क्योंकि आज हम लोग करेंगे लेटर राइटिंग का जो है वो ट्रिक करेंगे। ठीक है, ट्रिक देंगे, उसमें पहले आप लोग को एक फॉर्मेट देंगे। उसमें देखिए, जो आप कोई भी लेटर आया आप लोग का एग्जाम में, क्लास 10th वाले के या क्लास 12 वाले का, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव या आप लोग का जो भी है इंग्लिश, ठीक है, उसमें अगर लेटर लिखने आ जाए तो आप लोग कोई भी लेटर आसानी से बना लीजिएगा। तो ये है मेरा इनफॉर्मल लेटर। इससे पहले हम लोग देख लेते फॉर्मल, उसके बाद इनफॉर्मल देखेंगे। तो देखिए, ये है ट्रिक। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर क्या है और इनफॉर्मल लेटर। देखिए, फॉर्मल लेटर होता है जो अपने काम से संबंधित रहता है। मतलब जैसे समझिए, टीचर को लिखना सरकारी विभाग में, या तो किसी को एडिटर वगैरह का जो पत्र आता है ना, एडिटर, न्यूज़पेपर, किसी कर्मचारी को और कहीं भी लिखना है, वो होगा हम लोग का फॉर्मल लेटर। ठीक है, और जो हम लोग को लिखना रहता है अपने भाई के पास, पिता के पास, माता के पास, बहन के पास, या रिश्तेदारों के पास, या फिर दोस्तों के पास, या फिर मतलब किसी एक के लिए, वो होता है हम लोग का इनफॉर्मल लेटर। ये समझ गए आप लोग। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर आप जब भी लिखिएगा, सबसे पहले अपना पता लिखिएगा। अपना पता लिखिएगा, अपना एड्रेस लिखिएगा। और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में देखिएगा ना, तो एड्रेस दिया हुआ रहता है। तो अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो आप लोग को अपना पता नहीं लिखना है, क्वेश्चन में जो एड्रेस दिया है उसका पता लिखना है। ठीक है, वो लिखने के बाद जस्ट जिस दिन आप लोग एग्ज़ाम में बैठिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, या तो जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन का डेट डाल दीजिएगा। डेट डालने के बाद फिर लिखिएगा टू लिखिएगा। उसके बाद द हेडमास्टर हो, द प्रिंसिपल हो, द एडिटर हो, तो जो है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, ये लिखने के बाद आप लोग देखिए, लिखिएगा ना एकदम, ये जो लिखिएगा पहले लिखिएगा, फिर इसके नीचे डेट, फिर इसके नीचे सेंडर एड्रेस। ये आप लोग एक बाई एक, तो आप लोग जो भी है ना सब लिखिएगा, पहले शुरू कीजिएगा और ये लाइनिंग में ले जाइएगा। ठीक है, लाइनिंग में। उसके बाद ये लिखने के बाद आप लोग को सेंडर एड्रेस लिखना है। पहले लिखिएगा जैसे द एडिटर, उसके बाद द एडिटर आप लोग लिख लिया ना, इसका अभी लिख के भी दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, हम लोग देखेंगे भी कैसे लिखना है। ये आप लोग पहले फॉर्मेट देख लीजिए। ठीक है, फॉर्मेट देखने के बाद हम लोग देखेंगे कैसे लिखा जाता है। उसके बाद लिखना है आप लोग को सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी विषय, आप किसके लिए लिख रहे हैं, तो फॉर अबाउट के बाद जो लिखा रहेगा क्वेश्चन में वही आप लोग को लिख देना है। या तो हो सकता है कई बार फॉर अबाउट ना भी लिखा रहे, हम आप लोग को बताएंगे कैसे आप लोग को अपना सब्जेक्ट पता करना है कि कौन सा मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, बस ये लिखने के बाद उसके बाद नीचे लिखिएगा सर। उसके बाद यही वाला हर, मतलब जितना भी आप लेटर लिखिएगा, फॉर्मल लेटर, जितना भी फॉर्मल लेटर लिखिएगा उसमें यही वाला आप लोग चिपका दीजिएगा। कहने का मतलब यही वाला लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे जो है, आगे जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से थोड़ा सा लिखना है। और लास्ट में लिख देना आप लोग को, आई शेल बी थैंकफुल टू यू। उसके बाद योर सिंसियरली, अपना नाम लिखिएगा। अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो क्वेश्चन में नाम लिखिएगा, और नाम नहीं दिया है तो फिर आप अपना नाम लिखिए, या तो कुछ भी XYZ लिख दीजिए, चलेगा। ठीक है, तो यही था हम लोग को। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग का है लिखने का। सबसे पहले लिखिएगा आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। उसके बाद क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछा जाए वही लिखना है। उसके बाद आप लोग को अपना लिख देना है। ठीक है, ये हम लोग का है। चलिए अब देखते हैं इसका एक तो लेटर लिख के, तब आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो लिखे हम लोग, वहाँ चलते हैं फॉर्मल लेटर। देखिए, पहले देख लीजिए आप लोग, फिर से एक बार देखिए। अपना पता, डेट, फिर सेंडर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट सर, उसके बाद आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, फिर खाली स्थान। इस खाली स्थान में आप लोग का क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जाए उसी हिसाब से यहाँ बैठा देना। ठीक है, उसके बाद है आई शैल बी थैंकफुल फॉर टू यू योर सिंसियरली, फिर अपना नाम। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसका लेटर लिखा हुआ। तो देखिए, ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन है जो है फॉर्मल लेटर, यानी हम लोग को लिखना है। देखिए, बोल रहा है कि यू आर तरुण और तरुणा। मतलब अगर आप लड़का हैं तो तरुण या तरुणा, मतलब आप तरुण हैं और आपको एक लेटर लिखना है किसके पास, एडिटर के पास। कौन सा एडिटर, द एक्सप्रेस रांची। कंप्लेन क्या करना है कि आपके जो गांव है उसमें जो लाइट जो देता है, इलेक्ट्रिसिटी, वो ब्रेक डाउन, मतलब कभी कटता है कभी आता है ऐसा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंप्लेन लिखना है अपने जो है एडिटर के पास। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग का क्या था, आप लोग याद कीजिए, क्या था, अपना पता लिखना। क्या था, यही था ना, अपना पता। तो आप लोग अपना पता, यानी अपना पता जो भी है वो लिखिएगा। फिर हम लोग का सेकंड में क्या था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए बोले फॉर्मल बहुत ज़रूरी है आप लोग को।
फॉर्मेट जो है बहुत ज़रूरी, फॉर्मेट पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग का था डेट, उसके बाद ध्यान कीजिए था टू, उसके बाद था सेंडर एड्रेस। तो यहाँ सेंडर एड्रेस में क्या है कि टू द एडिटर द एक्सप्रेस, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, टू द एडिटर द एक्सप्रेस, या तो द एक्सप्रेस ना भी लिखते फिर भी टू द एडिटर से ही काम चल जाता, लेकिन क्वेश्चन में द एक्सप्रेस दिया है तो लिख दिए, ठीक है। ये लिखने के बाद जस्ट हम लोग को उसका एड्रेस लिखना था, तो रांची, यहाँ रांची दिया है, रांची दिया है ना, आप लोग क्वेश्चन देखिए, रांची दिया है तो रांची लिख दिए। फिर था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप लोग को कहाँ से लिखना है, देखिए सब्जेक्ट जो है ना आप लोग को यहीं से दिख रहा है कि क्या करना है, हम लोग को कंप्लेन करना है किसके बारे में, ब्रेक डाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज। तो यही हम लोग का लिख देना है सब्जेक्ट में। देखिए आप लोग यहाँ से खुद से आइडिया लगा के एक ठो निकाल लीजिएगा, बस कंप्लेन मतलब लिखना था हम लोग को, तो सब्जेक्ट में ये हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद क्या था, सर लिखना था, सर लिख दिए। फिर था आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, यहाँ तक हम लोग का था। अब यहाँ से जो है हम लोगों ने यहाँ तक खुद से बनाया। अब कैसे बनाया, क्या लिखा आप लोग को देखिए, हम लोग बता रहे हैं बहुत ही छोटा में और बहुत ही सिंपल तरीका से, आप लोग समझिए, बस ध्यान से देखिए। ये तो वहीं से था फॉर्मेट से, आप लोग को दिक्कत ना है, ये भी फॉर्मेट से, ये भी फॉर्मेट से, ये तो क्वेश्चन से अपना नाम लिखना था या तो कुछ भी लिखना था। बाकी यहाँ से यहाँ हम लोगों ने कैसे लिखा ये आप लोग को खुद से बनाना। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी नॉट कमिंग वेल इन माई विलेज फॉर ए फ्यू डेज, मतलब मेरे गांव में कुछ दिनों से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली अच्छे से नहीं आ रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता है। देखिए, सम टाइम इट्स कम्स, समटाइम्स इट डज नॉट कम्स, बिकॉज ऑफ वी फेस ए लॉट ऑफ ट्रबल इन रीडिंग, मतलब हम लोग को पढ़ाई करने में जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बस हम शॉर्ट में लिखें, आप चाहें तो इसको थोड़ा लंबा और कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यू हैव टू सफ़र टू फिक्स इट क्विकली, मतलब जो है ये जो प्रॉब्लम है उसे बहुत जल्दी सही करने का कष्ट करे, या मतलब सही करने का प्रयत्न करे, यही है, ठीक है। बस हम लोग नॉर्मल लिखे, उसके बाद यही था क्वेश्चन से, मतलब ये तो हम लोग का फॉर्मेट था कि आई शैल बी थैंकफुल टू यू, ये तो हम लोग का क्वेश्चन से था। योर सिंसियरली, यहाँ अपना नाम लिखना था, हम बोले थे कि अपना नाम लिखना है कब, जब नाम दिया नहीं रहे, लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम कोई दिया रहे तो आप लोग को क्वेश्चन वाला ही नाम लिखना है, वही हम लोगों ने लिखा। तो यही था हम लोग को। आप ये दोनों का जो पीडीएफ है ना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग देखिए और अच्छे से बार बार को फॉर्मेट को देखिए, 2-3 बार देखिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और ये जो है ये हम लोग का हो गया एक तो लेटर, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मल लेटर। आप लोग को क्वेश्चन में फॉर्मल नहीं लिखा रहेगा, आप लोग को पहचानने का तरीका हम बताए हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब हम लोग चलेंगे इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, जो अपने पिता, भाई, बहन ये सब के पास लिखा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं उसका फॉर्मेट, पहले देखेंगे फिर देखेंगे उसका लेटर, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये हम लोग का हो गया इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, देखिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे आप लोग का बहुत फॉर्मल लेटर क्या होता है। तो देखिए, माता पिता, भाई, दोस्त, भाई, जितने भी संबंधी वगैरह हैं, रिलेटिव वगैरह, उस सब के पास जो लेटर लिखा जाता है उसे ही हम लोग इनफॉर्मल लेटर के नाम से जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसमें लिखना है एड्रेस। अब आप बोलिएगा एड्रेस कहाँ का लिखे, अपना लिखे या जिसके पास भेजना है उसका। तो देखिए, अपना तो कहाँ लिखना है, आपको जिसके पास भेजना है ना उसका एड्रेस लिखिएगा, वहीं ना जाएगा लेटर, इसलिए उसी का एड्रेस लिखिएगा, जहाँ भी भेजना है अपने पिता के पास, अपने भाई के पास, उनका एड्रेस लिखिएगा। और लिखिएगा हम लोग यहाँ डेट लिखे, डेट लिखना था, ठीक है। तो 14 जून 2020 लिख दिए। आप कुछ भी लिखिएगा, जो आप लोग का डेट रहेगा एग्ज़ाम का दिन वही लिखना है। डेट लिखने के बाद फिर नीचे एक छोटा सा रहेगा डियर। अब डियर के आगे क्या लिखे, जो क्वेश्चन में दिया रहे, अगर भाई के पास लिखना है तो भाई लिखिएगा, मतलब ब्रदर, अगर बहन के पास तो सिस्टर, मदर, फादर, फ्रेंड जो है वही लिखिएगा, ठीक है। तो डियर फादर्स मदर जो है वो लिखिएगा। फिर आगे थोड़ा सा एक लाइन है जो आप लोग को लिखना है कि आई एम फाइन हेयर एंड होप यू आल्सो बी फाइन देयर, मतलब मैं अच्छा हूँ और आशा है कि आप भी अच्छे ही होंगे। बस ये लिखने के बाद यहाँ आप लोग को क्वेश्चन के हिसाब से 2-3 लाइन, 4-5 लाइन जो हो सके वो लिखना है। उसके बाद लास्ट में लिखना है कि कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, मतलब पूरे परिवार को मेरा नमन या मेरा जो बोलते हैं, ठीक है, नमस्कार, ठीक है, यही है। उसके बाद आगे आप लोग को बस लिख देना है नॉर्मल सा योर लवली। तो अगर पिता के पास लिख लें तो लिखिएगा सॉन, अगर भाई के पास लिख लें तो लिखिएगा योर लवली ब्रदर,
बहन के पास लिख रहे हैं तो लिखिएगा योर लवली ब्रदर, और दोस्त के पास लिख रहे हैं तो योर लवली फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जिस तरीके से क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, आपका नाम जो भी है वो लिख दीजिएगा, तो XYZ जो लिखना है, इसमें कोई दिक्कत ना है। नाम अपना लिखिए ना लिखिए चलेगा। चलिए ये आप लोग देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसका PDF भी देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल में विजिट करके। तो चलिए अब हम लोग इसका लेटर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये हम लोग का इनफॉर्मल एक ठो लेटर, इसका हम लोग देखेंगे। लिख रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फादर टू मनी टू बाई ए न्यू बुक, मतलब आपको नए बुक चाहिए, उसके लिए अपने पिता के पास एक पत्र लिखे। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखना था जहाँ आपके पिताजी है वहाँ का एड्रेस लिखिएगा, वहीं ना जाना है लेटर, तो हमने लिख दिया। आप अपने हिसाब से लिखिएगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो ठीक है, ना तो फिर अपने हिसाब से। फिर डेट लिख दीजिएगा, जिस दिन एग्जाम रहेगा उसी दिन का, या तो आप कोई भी डेट लिखिएगा चलेगा, कोई दिक्कत ना है। फिर लिखिएगा डियर फादर, हम लोग फादर के पास लिख रहे हैं ना इसलिए फादर, या तो आप अपने भाई के पास लिखे तो ब्रदर, जिस हिसाब से आपको बताया उसी हिसाब से। बस आगे देखिए इसी तरह है कि आई एम फाइन हेयर एंड होप यू आल्सो बी फाइन देयर, ये तो हम लोग का आ गया फॉर्मेट से ही। आगे हम लोगों ने लिखा है यहाँ से यहाँ तक। देखिए हम यहाँ जो है ना लिखने के चक्कर में बहुत छोटा हो चुका है, इसमें 1-2 लाइन और बढ़ा दीजिएगा, यहाँ तक कम से कम कर दीजिएगा 1-2 लाइन, क्योंकि इतना छोटा लिखिएगा तो मार्क्स तो मिलेगा लेकिन कम देगा, इसलिए बहुत छोटा हो जा रहा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत ना। बाकी फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट में आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मेट एकदम मस्त है। ठीक है, फॉर्मेट को पूरा फॉलो करना, पूरा एग्जाम का कोई भी लेटर हो या तो कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल हो आप कर लीजिएगा। तो लिखिए डेड आई पास विथ गुड मार्क्स एंड आई एम स्टडिंग वेल, मतलब पापा या पिताजी मैं अच्छे नंबर से पास हो गया है, पास हो गए हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो है अगले सेशन के लिए बुक नहीं है। डैड डू नॉट हैव ए बुक फॉर नेक्स्ट सेशन, देन यू सेंड 1500 मतलब 1500 सो दैट आई बाय द बुक एंड स्टडी वेल, मतलब आप मुझे 1500 रुपये भेज दीजिए ताकि मैं अपना बुक खरीद सकूं और अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। ये जो है ना बहुत छोटा हो गया है, आप लोग फॉर्मेट देखिएगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा है ना 1-2 लाइन बढ़ा दीजिएगा, कुछ और लिख दीजिएगा कि इतना मार्क्स आया, वैसे कुछ बढ़ा दीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, कुछ लेटर अपने से बैठा दीजिएगा चलेगा। और फिर लास्ट में आप लोग को लिख देना है कि कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, मतलब आप मेरे मतलब पूरे सारे फैमिली मेम्बर्स को मेरा प्रणाम, मेरा नमन जो है वो। ठीक है, नीचे क्या लिखना था, नीचे लिखना था हम लोग को अपना नाम, तो योर लवली सन, क्योंकि फादर के पास लिख लें इसलिए हम लोगों ने यहाँ सन लिखा। आप जिस हिसाब से लिखिएगा वहाँ ब्रदर सिस्टर जो है सो लिखिएगा। ठीक है, नाम लिख दीजिएगा XYZ, मतलब अपना नाम लिखना है या तो फिर XYZ जो लिख दीजिए। तो यही था हम लोग का दोनों का PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लेटर का मिलेगा, फॉर्मेट का मिलेगा, इनफॉर्मल जो भी है सबका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चाहिए फटाफट से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पर और वहाँ से जो है लेटर का जो फॉर्मेट वगैरह है डाउनलोड करके देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग फॉर्मेट फॉलो कीजिएगा। बस आप लोग बीच में जो है ना हम लोग कम लिखे, ठीक है, आपको बताने के लिए यहाँ जो है बहुत कम लिखे, लेकिन आपको ज़्यादा लिखना है, बस यही था। बाकी फॉर्मेट एकदम मस्त है, बोले ना एकदम कड़क। तो चलिए फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, एकदम लगे रहिए। चलिए।